नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग को हमारे शरीर की केमिकल फैक्ट्री कहा जाता है। मानव शरीर के किस अंग को हमारे शरीर की केमिकल फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। वक्र, पेट, यकृत या फेफड़े। तो मानव शरीर के किस अंग को केमिकल की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है, तो उसे कहते हैं यकृत। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र अधातु कौन सा है। आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर एकमात्र स्थित अधातु कौन सा है, तो वो है हाइड्रोजन। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तब यह रूपांतरित हो जाता है मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में, मैग्नीशियम पेरोक्साइड के रूप में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में या मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में रूपांतरित हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग मापने के लिए किया जाता है दिशा, दूरी, गंध या गति। तो ओडोमीटर का उपयोग दूरी को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मानव में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। अंडजनन, रजोदर्शन, ऋतुस्राव या कैसोर। मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इंसुलिन की खोज किसने की। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, फ्रेडरिक बेटिंग ने, जेम्स वार्ड ने या सर F.G. हॉपकिंस ने। तो इंसुलिन की खोज किसने की, ये की थी फ्रेडरिक बेटिंग ने। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, हीमोग्लोबिन रक्त कण रंजक द्रव्य में कौन सी धातु समाविष्ट होती है। तांबा, मोलिवेडनम, लोहा या मैग्नीशियम। तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु समाविष्ट होती है, लोहा। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसको कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है। काष्ठ अपद्रव्यता, जीव द्रव्य, कोशिका रस या लाइकॉन। लेनकाय है। तो कोशिका की सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है। फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा, लेनकाय लाइसोसोम। अगला प्रश्न, बेंजीन अणु की संरचना में आबंध कोण कितना होता है। बेंजीन की अणु संरचना में आबंध कोण कितने अंशों का होता है। 90, 120, 150 या 60। तो ये होता है 120 अंश का। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, न्यूमेटिक हड्डी एक अभिलक्षण है सरीसृपों का, पक्षियों का, उभयचरों का या इनमें से कोई नहीं। तो न्यूमेटिक हड्डी का एक अभिलक्षण जो है पक्षियों का है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, मानव का कौन सा भाग जो आसन, संतुलन और साम्यावस्था के रखरखाव को नियंत्रित करता है। ब्रेनस्टेम, डेंसफालोंग, प्रमस्तिष्क या सेरिबेलम। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग जो आसन, संतुलन या साम्यावस्था के रखरखाव को मेंटेन करता है, तो उसे कहते हैं सेरिबेलम। फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु से होने वाला रोग नहीं है। इबोला, एड्स, जीका या प्लेग। विषाणु से होने वाला एक रोग नहीं है, नहीं पूछा है। इबोला, एड्स, जीका या प्लेग। तो ये प्लेग जो है ये
विषाणु से होने वाला रोग नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं, किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? ज़्यादा से ज़्यादा निर्वात, ठोस, द्रव या गैस? तो ध्वनि का वेग जो है ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक ठोस में होता है। सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन सी? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे एप्सम नमक या सेंधा नमक के नाम से भी जाना जाता है? कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट या फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट? एप्सम नमक को ही सेंधा नमक कहते हैं और इसके किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जानते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो आज हमने विज्ञान के कुछ आवश्यक प्रश्नों को देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।